हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जीएस की मैराथन वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, लगातार 100 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। 100 में से आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं तो लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएगा और इस वीडियो से आपको 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, टाइम न वेस्ट करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन का जवाब देंगे सब लोग कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। सभी लोग भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो ताकि और सारे लोग हमारे क्लास से जो हैं ज्वाइन हो सकें। तो वह राज्य कौन सा है जहां जन्म दर न्यूनतम है? तो वह राज्य है केरल। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। क्षेत्रफल में पूछे कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य आपका जो है गोवा है। ठीक है, चलिए, सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है भाई? सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बता दूं, सार्क की स्थापना जो हुई थी 1985 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है काठमांडू में। ठीक है, एग्जाम में पूछ ले कि सार्क में सदस्य देशों की संख्या कितनी है तो 8 है। कितनी है? 8 है। कौन कौन से वे देश हैं? आपका भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, मालदीव हो गया, भूटान हो गया और अफगानिस्तान हो गया। तो ये 8 सदस्य हैं सार्क के। ठीक है, 1985 याद रखना स्थापना हुई थी सार्क की और दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है और काठमांडू इसका मुख्यालय है। ठीक है, चलिए, हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? जवाब देंगे सब लोग, हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है तो वह है सिवलिक। कौन सा है? सिवलिक। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समानतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? जवाब देंगे सब लोग, समानतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है तो राजा राम मोहन राय को जो है माना जाता है भारतीय पुनर्जागरण का जनक। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो भारत की सबसे लंबी नदी प्रायद्वीपीय पूछे तो गोदावरी नदी है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एक क्वेश्चन है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। और भी वीडियोस और भी प्रैक्टिस की वीडियोस, प्रीवियस पेपर की वीडियोस देखनी तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएगी। चलिए, किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? किससे जो है स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? कार्बन में आती है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किससे पौधों में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है? किससे पौधों में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है? 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किससे पौधों में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है? फ्लोएम से। ठीक है, किससे होता है? फ्लोएम से, जिसे पोषवाह के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और जितने भी लोग यार क्लास को देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। चलो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी बीएड की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल से। कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, संभावित प्रश्न है ये सारे के सारे। तो कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है आप केंद्रीकरण के सिद्धांत पर जो है कार्य करती है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? कौन सी बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो रैम जो है बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है तो ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रैम का अक्सर फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, रोम का आप लोग बताइए, रोम का आप लोग बताइए, सभी लोग रोम का जवाब देंगे। फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए, जनसंख्या का जनगणना के संदर्भ में लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ क्या है? लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ आपको बताना है तो मैं आपको बता दूं, लिंग अनुपात का जो सही अर्थ है 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या जो है पता की जाती है। तो ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान में जो है परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित है? जवाब देंगे सभी लोग, राजस्थान में परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित है? रावत भाटा में है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं? कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं? तो 24 भाषाओं के लिए दिए जाते हैं। अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कि कितनी भाषाओं का उल्लेख संविधान में है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगर एग्जाम में पूछे कि हिंदी में कितनी बोलियां हैं, 18 बोलियां हैं। उपभाषा पूछे तो 5 उपभाषा है। ठीक है, बोली पूछे तो 18, संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, चलिए, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? किस अनुच्छेद के अधीन आता है निजता का अधिकार? 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग।
आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो निजता का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के अधीन आता है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया? शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया? एक एग्जाम में पूछा जाता है, चीनी यात्री वेनसोंग। वेनसोंग चीनी यात्री था, ये जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक फाहान, ये भी चीनी यात्री था, ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, तो शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो वो आया था मनुची। मनुची, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये इटली का यात्री था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं भाई? मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो फीबोस और डीमोस, ये मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फीबोस और डीमोस याद रखना है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? जबरदस्त प्रश्न है, संभावित प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? ये शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानव मस्तिष्क कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? मानव मस्तिष्क कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? तो ये जो है संबंधित है संघ पाली से, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन का कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और विटामिन सी, ये जो है दोनों विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? कमेंट बॉक्स में छाप देंगे, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो क्या जल में घुलनशील नहीं है? 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो मैं आपको बता दूं, इसमें लेड सल्फेट, ये जल में घुलनशील नहीं है, तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में रंजक पदार्थों को दूर किया जाता है? 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में रंजक पदार्थों को दूर किया जाता है? तो वो है अधिशोषण। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधिशोषण द्वारा सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में से जो है रंजक पदार्थों को दूर किया जाता है, सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? 20 के जवाब देने का प्रयास करेंगे। चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? रेडियोधर्मी अपशिष्ट का जो है परिणाम है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ? केरल तट पर जो है रेडियो एक्टिव प्रदूषण निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ था? 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ था? थोरियम के कारण हुआ था, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, भोपाल गैस कांड जो हुआ था 1984 में, वो जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? तो वो करता है गुर्दा। क्या करता है? गुर्दा करता है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है? 23 का भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है? तो वो समावेशी विकास से संबंधित है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? मैं आपको बता दूं, पश्चिमी विक्षोभ से जो है वर्षा होती है, इसी के कारण होती है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की? कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की? 25 का जवाब आना स्टार्ट हो गया भाई। सभी को गुड इवनिंग, सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे और नए हैं जितने भी लोग सब्सक्राइब कर लें, आगे भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी बीएड की। तो वह पुर्तगाली नेता कौन था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मोडा था, ये ब्लू वाटर पॉलिसी को जो है शुरुआत किए थे, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है? जवाब देंगे सभी लोग। न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है? तो वह है बिजली की चमक। क्या है? बिजली की चमक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है। डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है?
तो इसका प्रयोग जो है क्षय रोग यानी कि टीबी के रोग के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तो तुलुवा वंश का जो है राज था। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? ये सारे के सारे क्वेश्चंस में टॉपिक वैसी क्लास में करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन हिस्ट्री से है, यही मृत्यु से है कि किसकी मृत्यु जो है पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। जवाब देंगे सब लोग। चलिए, पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को मैग्मा कहा जाता है। डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? तो यह है पर्णहरित अणु क्लोरोफिल का संघटक धातु है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा घटक सर्वप्रथम प्रावर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो है प्रावर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है? ट्रांजिस्टर जो है प्रयुक्त होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। डॉट डॉट दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए। तो देखिए, प्रोटोकॉल दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए। प्रोटोकॉल यहाँ पे आपका आ जाएगा। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विरंजन पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी भाई? विरंजन पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? 34 का भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को भाई रोक भी सकते हैं। विरंजन पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस क्लोरीन है। ध्यान रखिएगा, क्लोरीन गैस याद रखना है। डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओजोन की परत में रिक्तीकरण किसके कारण होता है? और हाँ, आपको अगर आपको नहीं पता है कि एग्जाम में कौन कौन सी चीज़ें जो है लेकर जानी है, तो उसकी वीडियो मैं भाई बना दिया हूँ, कल ही बना दिया हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। OMR सीट कैसे फिलअप किया जाता है इसकी भी वीडियो मैं मॉर्निंग में बना दिया हूँ, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, दोनों वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग जाके, नहीं तो बाहर कर दिया जाएगा आपको सेंटर से। वीडियो को जरूर देखिए। ओजोन की परत में रिक्तीकरण किस कारण होता है? तो ये होता है माय डियर फ्रेंड्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। ठीक है, रिक्तीकरण ओजोन की परत में। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, सारिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर, ये किस राज्य में है? किस राज्य में है? इसकी स्पेशल करवाया था क्लास में। और राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन जरूर आते हैं भाई। अभ्यारण्य से हो गया, राष्ट्रीय उद्यान से हो गया। तो ये जो किसका सुरक्षित स्थान है भाई, ये आपको बताना है। तो ये जो है बाघ का सुरक्षित राष्ट्रीय जो है उद्यान है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी यानी कि इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया जाने वाला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? किसके द्वारा दिया जाता है? 37 के जवाब देने के प्रयास करेंगे। तो ये जो है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? फास्फोरस को जो है पानी में क्यों रखा जाता है? 38 के जवाब देने का प्रयास करेंगे। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है, इसलिए फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगले प्रश्न को चलते हैं। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय की पवित्र तीर्थ स्थल है? ये भाई कहाँ पे है? राजस्थान में है माउंट आबू दिलवाड़ा का मंदिर। तो ये किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है, ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये जो है जैन समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। आवाज़ की माप का मात्रक क्या है? आवाज़ की माप का मात्रक क्या है? तो आवाज़ की माप का मात्रक क्या है? डेसिबल है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आवृत्ति का पूछे तो हर्ट्ज। ये पिछली बार के 2021 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए, रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक का प्रयोग किया जाता है? 41 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, चलिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में यानी कि आईसी का पूर्ण रूप क्या है? आईसी का फुल फॉर्म आपको बताना है। आईसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा?
तो आईसी का जो पूर्ण रूप हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार मैं क्लासेस में बता चुका हूँ। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी को मानते थे। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? कौन सा संविधान संशोधन है वो? तो वो है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। अभी 12 जून के यूपी पीसीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा कल भी। ठीक है, चलिए इस क्लास से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है भाई? 45 का जॉब आना स्टार्ट हो गया है और सभी लोग जॉब देंगे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? वो है ग्रीनलैंड है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण होता है क्योंकि? क्या कारण है भाई इसका बताना है आपको आंसर। समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण होता है क्योंकि जो है नदियां पृथ्वी से लवण बहाकर ले जाती हैं और समुद्र में डाल देती हैं। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? यहाँ पे वाद्य यंत्रों के नाम देख सकते हैं, बांसुरी, सितार, वायलिन, संतूर। जवाब देंगे पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? 47 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ये जो है बांसुरी बजाते थे। क्या बजाते थे? बांसुरी वादक थे। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? रियो शिखर सम्मेलन का संबंध भाई किससे है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? 48 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो रियो शिखर सम्मेलन का जो संबंध है ये किससे है? जैव विविधता के सम्मेलन से है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुगुणिता किसमें परिवर्तित होने पर होती है? बहुगुणिता किसमें जो है परिवर्तित होने पर होती है? क्रोमोसोम की संख्या में जो है परिवर्तन होने पर होती है बहुगुणिता। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रॉलेट एक्ट बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1919 में पारित हुआ था रॉलेट एक्ट। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति कम होती है? मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है? कम नहीं होती, केवल यहाँ पे स्थिति पूछा जा रहा है। 1 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, यानी कि 52 नंबर का ये क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन होंगे। तो मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है? कम वस्तु पर अधिक मुद्रा व्यय होता है मुद्रास्फीति में। ठीक है, ये बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है इकोनॉमिक्स का, तो अच्छे से आप लोग याद करके जाइएगा। ठीक है, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। और दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत वापस आए थे गांधी जी, ये भी आपको याद रखना है। तो गांधी जी जब जो है दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, इंडियन ओपिनियन, ये एक समाचार पत्र था, इसका जो है प्रकाशन किया गया था गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समाचार पत्र था इंडियन ओपिनियन। चलिए, वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? तो शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच के विवाद का बीज बोना, यही जो है पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य था। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित का मेल कीजिए भाई। इसमें सभी लोग 4 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 4 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। मैंने आपको बताया था ग्रेट बाथ यानी कि स्नानागार, ये जो है कहाँ से मिला था? ये आपका जो है मिला था मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक है, उसके बाद कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ। कालीबंगन कहाँ से मिला था भाई? कालीबंगन से मतलब क्या मिला था? तो हल के चिन्ह मिले थे कालीबंगन से। ठीक है, उसके बाद लोथल से भाई क्या मिला था? लोथल से क्या मिला था? लोथल से पत्तन यानी कि बंदरगाह मिले थे। हड़प्पा से आपका स्टैचू ऑफ प्रीस्ट मिला था। तो 4 का ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता यानी कि इंडस सिविलाइजेशन से क्वेश्चंस 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपका जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वैदिक एज से भी क्वेश्चन आते हैं। रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसी उपस्थिति के कारण लाल होता है? जो ब्लड का कलर होता है रेड, वो किसके कारण होता है? वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आप लोगों से क्वेश्चन है ब्लड का पीएच मान कितना होता है? और सर्वदाता जो है कौन सा होता है? ओ होता है। सर्वग्राही कौन सा होता है? ब्लड ग्रुप ए बी होता है। ठीक है, चलिए
किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता? किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो निषेचन पर जो है नहीं पड़ता है, बिल्कुल सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? छपने वाला प्रश्न है। बिल्कुल 7वां जो प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार की लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में किसकी गंध आती है? दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में किसकी गंध आती है? तो मिथाइल सैलिसिलेट की जो है गंध आती है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा समानतः वायु प्रदूषक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा समानतः वायु प्रदूषक नहीं है? जवाब देंगे सभी लोग, कौन सा समानतः वायु प्रदूषक नहीं है? तो नाइट्रस ऑक्साइड ये वायु प्रदूषक नहीं है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद हाथियों का भाई देश कहते हैं? सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को भाई कहा जाता है सफ़ेद हाथियों का देश। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? अगर पूछे उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक। राजकीय पुष्प पूछे पलाश, राजकीय पशु पूछे बारहसिंगा। तो यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछा जा रहा है, तो आपका बरगद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खेल को रियो ओलंपिक्स में 100 साल से ज़्यादा समय के बाद शामिल किया गया है? किस खेल को रियो ओलंपिक्स में 100 साल से ज़्यादा समय के बाद शामिल किया गया? वह खेल कौन सा है? तो वह खेल है, ध्यान रखिएगा, गोल्फ। ठीक है, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइगर वुड्स ये एक प्लेयर थे, इनका संबंध किस खेल से था? गोल्फ से ही था। ठीक है, तो डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस एक अर्थशास्त्र में श्रमिक कहलाता है? वह कौन है? जवाब देंगे सभी लोग, निम्नलिखित में से एक अर्थशास्त्र में श्रमिक कहलाता है, वह कौन है? तो वह कौन है भाई? कोई संगीतक जो किसी सुविधा निधि के लिए कार्यक्रम में भाग ले रहा हो। क्या है? कोई संगीतक जो किसी सुविधा निधि के लिए कार्यक्रम में भाग ले रहा हो, वही कहलाता है। ठीक है, श्रमिक। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी जो है मछली है? इसमें मछली कौन सी है? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, और ये सारे के सारे मैं क्वेश्चंस पहले की क्लासेस में करवा चुका हूँ। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है इसमें? तो यहाँ पे केवल सालमन जो है कि यहाँ पे केवल एक मछली है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, वेल में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चलिए, किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती हैं? किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती हैं? हैचुर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? हैचुर कहलाती हैं। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन को की ओर जो है खिंचाव सा क्यों महसूस करता है? कारण क्या है? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जो है खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव सा क्यों महसूस करता है? क्योंकि उनके बीच तेजी से गतिमान वायु के कारण दाब में अंतर होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को यार लाइक नहीं करते हो आप लोग, मैराथन के लिए तो लाइक कर दो। चलिए, कल भी बहुत ही ज़बरदस्त मैराथन आएगी आपकी। चलिए, लास्ट रहेगा कल आपका, लास्ट डे रहेगा। नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? कंजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजेक्शन भाई कहते हैं। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, छपने वाला प्रश्न है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ईंधन के से जो है सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो हाइड्रोजन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है?
सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? देखिए सूर्य मंदिर ये जो है उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा के पुरी जिले में है। किस जिले में? पुरी जिले में। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण किसने करा था? कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। सूर्य मंदिर यानी कि ब्लैक पैगोडा का निर्माण किसने करा था? पुरी याद रखना है, कभी कभी उड़ीसा ऑप्शन में नहीं देता, पुरी ही केवल दे देता है, तो पुरी आपको याद रखना है, ठीक है। पुरी एक जिला है उड़ीसा में। चलिए सिरका क्या है? सिरका क्या है भाई? 21 का जवाब देंगे सभी लोग। सिरका क्या है? तो सिरका तनु एसिटिक अम्ल है। क्या है? तनु एसिटिक एसिड है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? और भी ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न को फिर एक बार देख सकते हैं। खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? तो खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य भाई? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। चलिए गुजरात का भाई प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? डांस कौन सा है? गुजरात का फेमस डांस कौन सा है? गुजरात का फेमस डांस कौन सा है? कथकली केरल का है, कथक उत्तर भारत का है, भांगड़ा पंजाब का है, गरबा जो है गुजरात का प्रसिद्ध डांस है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष क्षमता के अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष क्षमता के अधिकार से संबंधित है? तो संबंधित है आपका अनुच्छेद 14। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं? आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं? तो आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं? आरकेपी लागू कहते हैं। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया? महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया भाई? जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो महात्मा गांधी ने मद्य निषेध, ग्राम पंचायत, श्रम की गरिमा, इनका जो है समर्थन किए थे। भारी उद्योग को जो है समर्थन नहीं किए थे महात्मा गांधी। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है भाई? 5 वर्ष का होता है। ए वाला सॉरी बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था भाई? गदर पार्टी से संबंध किसका नहीं था, किसका नहीं था? आप लोग बताइए गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसमें लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना या भाकरा, ठीक है, मोहम्मद बरकतुल्ला, इनका तीनों का संबंध था गदर पार्टी से। बाबा गुरदत्त सिंह का जो है संबंध नहीं है गदर पार्टी से, ठीक है। बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हूँ कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन है, जवाब दीजिएगा आप लोग। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है भाई? हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? सभी लोग स्कोर जरूर शेयर किएगा अपना, स्कोर जरूर से जरूर आप लोग शेयर करें कमेंट बॉक्स में लास्ट में। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन जो है वो कौन सा भाई? थायरॉक्सिन है। क्या है? थायरॉक्सिन है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है? ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है भाई? 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है? तो कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में परिवर्तित करने की युक्ति है ट्रांसफार्मर। ऑप्शन इसका जो है सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न था आपके एग्जाम के लिए। कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है? क्या कौन सा प्रकार है कंप्यूटिंग का? सभी लोग 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग है। ऑप्शन इसका ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? प्रश्न क्या है? रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना किस जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? ऑप्शन देखिए आप लोग। रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? क्योंकि रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो सकती है, इसलिए खतरनाक होता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं?
आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है? अभी जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था 34 को जवाब देंगे तो नरसिंह देव वर्मन प्रथम, ये जो है कोणार्क मंदिर के निर्माता माने जाते हैं। जितने भी लोग नरसिंह देव वर्मन दिए थे आंसर, उनका आंसर बिल्कुल भाई सही हो जाएगा जवाब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो ये जो है बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माल्थुसियन के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? माल्थुसियन के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? तो जनसंख्या जन्मिति अनुपात में बढ़ती है और खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती है, यही होता है इस सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन इसका ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। चलिए, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? तो इस क्वेश्चन का भी जवाब दीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? 38 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वो निभाता है क्लोरोफास्ट। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस में देखा गया है? सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए पहले। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस में देखा गया था? ये जो है देखा गया था गेहूं पर। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बैंक दर क्या है? बैंक दर क्या है? 40 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बैंक दर क्या है भाई? जवाब देने का प्रयास करेंगे। बैंक दर क्या है? तो बैंक दर वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों से को ऋण देता है, वही कहलाता है बैंक रेट। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से प्रश्नों को देख लीजिएगा, अंतिम मौका है आपके पास। ठीक है, कल और है आपके पास प्रैक्टिस करने का। ठीक है, चलिए, और 6 जुलाई को आप लोग एग्जाम सेंटर में ना पढ़ने लगना। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग ना करना, गलतियाँ ना करना। निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी? निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी? जितना आप लोग पढ़ें भाई उसे रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा। आजकल नई चीज़ें आप लोग मत पढ़िए, अब जो पढ़ना था आप लोग पढ़ लिए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी? तो वो होगी प्रगामी कर। ठीक है, प्रणाली। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो महाभियोग लगाकर संसद से जो है हटाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन से। ऑप्शन इसका सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े एवं नीचे किनारबंदी को क्या कहते हैं? बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े एवं नीचे किनारबंदी को क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है तटबंध। क्या कहा जाता है भाई? तटबंध कहा जाता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? तो ये पैदा करता है किस चक्र में? प्यूपा में। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। संगीत में सुर की कोटि किस पर निर्भर होती है? जवाब देंगे, संगीत में सुर की कोटि किस पर निर्भर होती है? तो ये जो है मौजूदा हार्मोनिक यानी कि सन्नाद पर निर्भर होती है सुर की कोटि। ऑप्शन इसका सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है? समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है? तो पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा आता है, यही कारण है इसका, पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव। ऑप्शन इसका डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? जवाब देंगे सभी लोग।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन से हैं? ये क्वेश्चंस कई बार मैं अपनी क्लास में करवा चुका हूँ। 47 का जवाब देने के प्रयास करेंगे सब लोग। तो चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो है 5 स्थायी सदस्य हैं। तो ऑप्शन इसका बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चीन हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया और अमेरिका हो गया। थोड़ा फास्ट सॉल्व किए हम लोग, टाइम नहीं लिया हूँ मैं आप लोगों का। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म भाई सही नहीं है? 48 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो भाई सानिया मिर्जा टेनिस से हैं, साइना नेहवाल बैडमिंटन से, झूलन गोस्वामी क्रिकेट से, जियो मिल्खा सिंह शतरंज से संबंधित नहीं है, ये एक धावक थे। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, आर्यभट्ट और कालिदास। लास्ट क्वेश्चन 100वां नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं 100 नंबर कि नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? घाटी को गहरा करना, यही होता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जीके जिसके टॉप 100 क्वेश्चंस एंड 100 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। आगे जब आपका एग्जाम हो जाएगा 6 जुलाई के बाद, उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, ये सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं भाई अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच।